माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग कल के क्लास के अंदर मत्ती का सुसमाचार का कैसे लिखा गया, उसका विभाजन क्या है, मत्ती का सुसमाचार का खासियत क्या है, किसने लिखा, ये सब हम लोगों ने देखा। आज का क्लास से हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 से थोड़ा इम्पोर्टेंट बात को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 और अध्याय 2, ये दोनों प्रभु के बचपन के विषय में लिखा हुआ है। सबसे पहले अध्याय 1 में प्रभु ईसा मसीह का वंशावली शुरू हो रहा है। इसका मतलब ईसा मसीह का जन्म से जो भी घटनाएं हुआ, जन्म के समय पर जो घटनाएं हुआ, ऐसे जो समय के विषय में है अध्याय 1 और अध्याय 2। सबसे पहले अध्याय 1 वाक्य 1 के अंदर लिखा है, इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली। इब्राहिम के संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली। इसका मतलब संत मत्ती ये साबित करना चाहते हैं कि ईसा मसीह इब्राहिम का पुत्र है, दाऊद का पुत्र है। उसको स्थापित करने के लिए उनका वंशावली को लिखा हुआ है। हम लोगों को पवित्र बाइबल के अंदर ईसा मसीह के वंशावली मत्ती के सुसमाचार में भी मिलेगा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर। उसी प्रकार लूकस के सुसमाचार में भी वंशावली मिलेगा। लेकिन मत्ती के सुसमाचार का वंशावली में और लूकस के सुसमाचार का वंशावली में हम लोगों को कुछ अंदर भी मिलता है। ये अंदर क्यों हुआ, क्या है, इसको भी हमें सीखने की जरूरत है। यहां पर हम लोगों ने देखा, इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली बोल करके इसके बाद शुरू हो रहा है, इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ। इसका मतलब इब्राहिम से उनके वंशावली शुरू हो करके ईसा मसीह में आकर के पूरा होता है। और वंशावली के आखिरी वाला जो शब्द है, इसको भी समझना बहुत ही अच्छा है। वहां पर वाक्य 16 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, याकूब से मरियम का पति यूसुफ। इसका मतलब कहां आकर के रुका, यूसुफ में आकर रुका। मत्ती के सुसमाचार में यह अब्राहम से लेकर के ईसा मसीह के पालक पिता यूसुफ तक का वंशावली आया। और इसके बाद अगला लिखा हुआ है, यूसुफ तक अब लिख दिया है। इसके बाद लिखा, मरियम से ईसा उत्पन्न हुआ। मरियम से ईसा उत्पन्न हुआ, यूसुफ से ईसा उत्पन्न हुआ करके नहीं लिखा। ईसा मसीह दाऊद के पुत्र है, वो इब्राहिम का पुत्र है, ये साबित करने के लिए यूसुफ तक का लेकर के आया। और पवित्र आत्मा से मरियम गर्भवती हुई है, इसलिए मरियम से ईसा उत्पन्न हुआ, ये लिखा। अभी दूसरी बात, कई विशेषताएं हैं। सबसे पहले यहां पर ईसा मसीह के जन्म से अगर जुड़ करके देखें
लूकस के सुसमाचार में देखेंगे तो स्वर्गदूत माता मरियम को दर्शन देते हैं, लेकिन मत्ती के सुसमाचार में दर्शन यूसुफ को मिल रहा है, मरियम को नहीं, यूसुफ को मिल रहा है। यहां पर हम लोगों ने देखा वंशावली में आकर के साबित हुआ इब्राहिम का संतान दाऊद के पुत्र जोसेफ में आकर के रुका। वहां पर जोसेफ का पुत्र करके नहीं, मरियम का पुत्र बोल करके। इसका मतलब ये मत्ती ये स्थापित करना चाह रहा था, क्योंकि ये यहूदियों के लिए, यहूदी क्रिश्चियन लोगों के लिए, जो यहूदी इतिहास जानने वाला, उनके लिए लिखा गया। उनको स्त्रियों को कोई महत्व, स्त्रियों का नाम लिखने का ये सब रीति नहीं होता था। लेकिन इसके अंदर हम लोगों को मिलेगा 4 महिलाओं का नाम लिखा हुआ मिलेगा, उसका भी कुछ अर्थ है। 4 महिलाएं कौन कौन है? वाक्य 5 के अंदर हम लोगों को मिलेगा रखाव लिखा हुआ है। इसके बाद बोज और रूत का नाम लिखा हुआ है। उससे पहले वाक्य 3 के अंदर तामर लिखा हुआ है। इसका मतलब है 3 हो गया, और माता मरियम। 4 महिलाओं का नाम लिखा हुआ है। अभी इन लोगों का नाम क्यों लिखा है? यूदस और थामर ये लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है हमें मालूम होना चाहिए। यूदस का बहू है थामर, और उनमें संतानों को जो नहीं होना चाहिए, इसी प्रकार हुआ है। और उसी प्रकार वाक्य 5 के अंदर हम लोग देखते हैं रखाव कर लिखा है। उनके विषय में हमें मालूम है वो वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री थी, उनका नाम इधर लिखा है। इसका मतलब सही जीवन नहीं निभाने वाले, ऐसे संतानों को उत्पन्न करने वाले। इसके बाद लिखा हुआ है बोज और रूत के विषय में। रूत का भी हमें मालूम है, रूत एक मोआबी स्त्री थी, उनका पति का मृत्यु भी हुआ था। इसके बाद बोआज से उनका विवाह हो रहा है, उससे दाऊद के पिता यशे का पिता ओबद, उनका जन्म हुआ। तो ये प्रमाणित कर रहा है यहां पर कहीं भी किसी का जो संतान जो सही जो शादी किया उनसे होता हुआ नहीं। उसी प्रकार माता मरियम से भी जो जन्म ले रहे हो यूसुफ से नहीं है, ये दिखाने के लिए भी कहा जाता है इन स्त्रियों का नाम पहले से रचना कर करके आया। जिन स्त्रियों का नाम लिया है उनका संतान जन्म लेने का कुछ आपत्ति जो नियम के अनुसार नहीं है। उसी प्रकार कुदरती तौर पर यह मनुष्य जिस प्रकार गर्भधारण करते उसी प्रकार मरियम का भी गर्भधारण नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, यूसुफ से नहीं। ये सिद्ध करने के लिए भी इन नारियों का नाम माता मरियम के साथ लिया गया है। अभी अगला एक और देखने वाली बात है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 का जो वंशावली को हम देखेंगे, वहां पर ईसा मसीह से शुरू होता है। वहां से ईसा मसीह से शुरू होकर के आदम तक पहुंचते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 23 से हम लोगों को यह वंशावली लिखा हुआ मिलेगा। अध्याय 3 का वाक्य 23 से वहां पर हम लोग देख रहे हैं उस समय ईसा की उम्र लगभग 30 वर्ष की थी। लोग उन्हें यूसुफ का पुत्र समझते थे, लेकिन समझ नहीं था। वो हम लोगों को अध्याय 1 के अंदर मिल गया यूसुफ का पुत्र नहीं है करके, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है लोग समझते थे लेकिन नहीं था। इसके बाद आगे फिर लिखा है यूसुफ एली का ऐसे ऐसा कर करके आ रहा है। कहां तक पहुंचा? आदम तक पहुंचा है। वाक्य 38 के अंदर हम लोग देखते हैं लास्ट में सेत आदम का, और आदम ईश्वर का पुत्र था। इसका मतलब ईसा मसीह से लेकर के आदम और ईश्वर का संतान आदम तक पहुंचाना,
इसका मतलब यहां से नीचे से अप ऊपर की ओर लेकर के ईश्वर तक लेकर के जाने वाला वंशावली था लूकस के सुसमाचार के अंदर। दूसरा, लूकस के सुसमाचार के अंदर जो मदर साइड को लिख करके आया है, मदर साइड को लिख करके आया हुआ है, लेकिन हम लोगों को मालूम है मत्ती के सुसमाचार के अंदर पुरुष साइड को लिख करके अब्राहम, इसहाक, याकूब इस प्रकार आकर के जोसेफ में आया, वहां कट कर करके फिर मरियम से यीशु जन्म लिया। इस प्रकार इसका मतलब पुरुष साइड को लेकर के आना, क्योंकि यहूदियों को मद्देनजर रखते हुए ये गैर यहूदी और साधारण लोगों को सीखने के लायक है, और ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है ये भी बोल करके देने के लिए इस प्रकार का एक वंशावली का रचना हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। दूसरा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 और 2 को जब हम पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 और 2 को पढ़ेंगे, वहां पर पुराना विधान का 5 कोटेशंस मत्ती के सुसमाचार में लिखा हुआ मिलेगा। उन 5 कोटेशन के अनुसार ईसा मसीह का जो बाल्यावस्था का बचपन का जो जीवन के विषय में इन 5 कोटेशन के द्वारा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका मतलब मत्ती के सुसमाचार के अंदर ईसा मसीह के बाल्यावस्था के विषय में एक्सप्लेन करने के लिए पुराने विधान में उसके विषय में क्या लिखा हुआ है उसको उठा करके वो ईसा मसीह में पूरा हुआ बोल करके मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 और 2 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। कौन सा है? सबसे पहले मत्ती का सुसमाचार अध्याय जो 1 के अंदर वाक्य 23 में वहां पर देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। इसके बाद लिखा हुआ है, यूसुफ नींद से उड़ करके स्वर्गदूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। यूसुफ यीशु का नाम रखने का मतलब है यीशु को अपना पुत्र के समान यूसुफ ने स्वीकार किया, ये बताने के लिए। और दूसरा, जब तक उसे पुत्र प्रसव नहीं किया, संसर्ग नहीं हुआ, इसका मतलब है ये बताने के लिए स्त्री पुरुष के संसर्ग से ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ, बल्कि ये ईश्वर का कार्य था, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुआ है, ये बताने के लिए। इसका एक कतई मतलब नहीं है पुत्र प्रसव करने के बाद उनका संसर्ग हुआ और अन्य पुत्र लोग हुआ। इसका अनेकों बार क्लास लिया, इसलिए वहां ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। इसके बाद एक और बात हम लोगों को जानने के लिए जरूरत है। लूकस ने, मत्ती ने 5 कोटेशन लेकर के इस प्रकार का कोटेशन लेते हैं, इसके बाद हम लोगों को उसके विषय में सिखा कर दर है। लेकिन लूकस ने केवल 1 कोटेशन ले लिया है, लेकिन पूरा एक कहानी के तौर पर किस प्रकार स्वर्गदूत आया, क्या हुआ, इस प्रकार का वर्णन करके ही ईसा मसीह के बाल्यावस्था के विषय में वहां पर लिखा है। इसका मतलब है मत्ती का और लूकस का जो बाल्यावस्था में ये जो स्वर्गदूत का जो संदेश, वो भी मत्ती के सुसमाचार में यूसुफ को संदेश मिल रहा है, स्वर्गदूत का संदेश मत्ती के सुसमाचार में माता मरियम को मिल रहा है करके नहीं लिखा गया है, वो लूकस ने लिखा है। और बाकी अगर देखें, लूकस ने जो एक्सप्लेनेशन किया उनमें से कई चीजें हम लोगों को इसके अंदर केवल जन्म और ज्योतिषियों के आगमन यहां पर मत्ती के सुसमाचार में है, लूकस में नहीं मिलेगा। वहां पर जो लिखा हुआ कुछ बाल्यावस्था का कहानियां यहां नहीं मिलेगा। 12 साल में मंदिर में अर्पित करने के विषय में
वहाँ है, यहाँ नहीं मिलेगा। और ईसा मसीह का खतने के विषय में और मंदिर में समर्पण के विषय में ये सब लूकस ने लिखा है, मत्ती के अंदर नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार कुछ ये दोनों मिलकर के अगर जब देखेंगे कई चीज़ें हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। लेकिन मत्ती ने लूकस से पहले लिखा हुआ है जरूर, और लूकस जब लिखते वक्त इन चीज़ों को वो उतना ध्यान नहीं दिया जिसके ऊपर उसको एकदम सबूत नहीं मिला हो। हाँ, एक और बात हमें बोलना भूल गया था, ये जो वंशावली जो लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोगों को 14 का मैंने कल के क्लास में बता करके दिया था, 14 का गणों में 3 गण में लिखा हुआ मिलेगा। 14 का गणों में 3, फर्स्ट वाला जो गण जो लिखा हुआ है वो दाऊद के विषय में है। दाऊद, डेविड जो शब्द हिब्रू भाषा में अगर लिखेंगे उसका जो अक्षर का जो संख्या जो बढ़ता है वो 14 बनता है, 14 बनता है। उसका DWD अगर लिखे, D का है 4 है, W का देखेगा तो 10 है, और फिर से D है। इस प्रकार 14 संख्या मिलता है। तो 14 में लिखना, कल में भी मैंने बोला था 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 का गुणा है 14, और वो दाऊद का नाम का संख्या भी है। इसीलिए 14 का 3 गणों में इसको रखने के लिए। और यदि हम नामों को देखेंगे, ये कहाँ से यहाँ पर सब नाम आया उसका भी हम लोग देख सकते हैं। जो नाम उठाया है पुराना विधान का जो इतिहास ग्रंथ के अंदर से हम लोगों को इसका जो नाम लिखा हुआ है 14 कर करके जो 3 बनाया, उसको बनाने के लिए ये जो नाम स्वर जो लिखा हुआ है वो इतिहास का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 34, रूत का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 18 से लेकर के 22 तक पढ़ेंगे। उसी प्रकार इतिहास का ग्रंथ अध्याय 2 का वाक्य 1 से 15 तक। यहाँ पर जो सबसे पहले वाला जो 14 नाम लिखा हुआ है, ये नाम यहाँ से उठाया हुआ है। संत मत्ती ने 14 का गण बनाने के लिए सबसे पहला गण है दाऊद का, वो 14 नाम बनाने के लिए इतिहास का ग्रंथ अध्याय 1 पहला क्रॉनिकल चैप्टर 1 वाक्य 34, रूत चैप्टर 4 18 to 22। इसके बाद फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 2 का वाक्य 1 से 15 तक, वहां से 14 नाम को उठाया हुआ मिलेगा। वहां पर हम लोगों को तामार के विषय में, राहाब के विषय में और रूत के विषय में सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद पहला इतिहास अध्याय 3 वाक्य 1 से 16 के आधार पर अगला 14 जो नाम है उठाया है। लेकिन वहां पर कुछ नामों को छोड़ दिया गया। कौन कौन है? आहस्या का नाम, योआश का नाम, अमासिया का नाम, इस प्रकार का कुछ दुष्ट राजाओं का नाम को छोड़ दिया ताकि वो संख्या 14 आ जाए। 14 संख्या आने के लिए कुछ नामों को छोड़ा, वो भी दुष्ट राजाओं का नाम को उस लिस्ट से छोड़ दिया गया। और वहां पर हम लोगों को सेकंड वाला पार्ट के अंदर ऊरिया का पत्नी करके बेतशबा नाम नहीं लिखा है, इसलिए बेतशबा का नाम है करके हम लोग नहीं बोल सकता। स्त्रियों का नाम में ऊरिया का पत्नी कर करके लिखा है, ऐसा है। तीसरे पार्ट में 3 पार्ट है 14 का। तीसरा पार्ट में केवल 2 नाम हम लोगों को मिलता है। पहला क्रॉनिकल चैप्टर 3 वर्स 17 to 19 में। बाकी नाम कहां से आया ये नहीं मालूम है।
जोसेफ को दाऊद के पुत्र है ये बनाने के लिए वो भाग कहां से उठा करके लेके आया नाम, ये अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ है। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 3 17 to 19 पढ़ेंगे, उनमें से उन नामों से केवल 2 नाम हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो ये 3 भागों में लिखने का सबसे पहले 14 का गण बनना डेविड का नाम, और उसी प्रकार इस्राएल के लाइफ का 3 स्टेजेस भी कहा जाता है इसको। दाऊद के जो समय का, इसके बाद जो बाबुल में निर्वासन में रहने का, इसके बाद यीशु क्रिस्त के द्वारा इस्राएल को जो मुक्ति मिलने का, जो इस प्रकार का 3 भागों में डिवाइड भी कर सकता है। अभी हम लोग ये जो 5 यूनिट्स, जैसे मैंने बोला था 5 टीचिंग के अनुसार डिवाइड हुआ है, पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने उस डिवीजन के विषय में सीख चुका है। और उसके अंदर हम लोगों को मिलेगा सबसे पहले अध्याय 1 वाक्य 1 से लेकर के 17 तक का, वहां पर ईसा मसीह के जो वंशावली ये लिखा हुआ 17 तक या, इसके बाद वाक्य 18 से लेकर के 25 तक यूसुफ को जो स्वर्गदूत का जो भी संदेश जो मिल रहा है, वहां पर पुराने विधान का इसहाक का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 का वो कोटेशन को इस्तेमाल किया। दूसरा भाग के अंदर अध्याय 2 वाक्य 1 से लेकर के 12 तक, वहां पर हम लोगों को ज्योतिषियों का आगमन कर करके जो लिखा हुआ है, वहां पर भी एक कोटेशन है। मीका का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 1, मीका का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 1 एवं सामुएल का ग्रंथ अध्याय 5:2 का भी हम लोगों को वहां पर देखने के लिए मिलता है। बैतलहम यूदा की भूमि, तो यूदा के प्रमुख नगरों में किसी में कम नहीं, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा होगा। ये कोटेशन मैंने बोला था 5 कोटेशन को मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 और अध्याय 2 के अंदर ईसा मसीह के बाल्यावस्था को बताने के लिए उठाते हैं, उसी के अनुसार उसका एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब राजाओं का ज्योतिषियों के आगमन के लिए भी जो कोटेशन उठाया वो है मीका का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 1 और सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 का 2। अभी तीसरा कोटेशन जो उठाया है वो मिस्र देश की यात्रा के विषय में लिखा हुआ है। मिस्र में प्रवास बोल करके वाक्य अध्याय 2 का वाक्य 13 से लिखा हुआ है। उसके लिए क्या है, होसिया का ग्रंथ अध्याय 11 का वाक्य 1, होसिया का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 1 में मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया, ये कोटेशन उठा करके उसके अनुसार ईसा मसीह को लेकर के माता पिता मिस्र देश गया, इसको स्थापित करने के लिए इसका वर्णन किया हुआ है। अभी चौथा अगला लिखा हुआ है बालकों की हत्या बोल करके। मत्ती ने अपना अध्याय 2 वाक्य 16 से बालकों की हत्या, बच्चों की हत्या के विषय में उसके लिए भी एक कोटेशन उठाया है। वाक्य 18 से हम लोगों को देखते हैं, रामा में रुदन और दारुण विलाप सुनाई दिया। इसके अनुसार इन बच्चों का वध के विषय में लिखा हुआ है। मत्ती ने उसके लिए यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 15 को ही कोट किया हुआ है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 15 में ये यिर्मयाह के द्वारा ये घोषणा हुआ था, रामा में रुदन और दारुण विलाप सुनाई दिया, राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पहुंचने नहीं देती, क्योंकि वह अब नहीं रहे, बच्चे नहीं रह गए बोल करके। तो बच्चों का वध के विषय में जो भविष्यवाणी है इसको उठा करके मत्ती ने वहां पर लिखा। अभी 5वां कोटेशन
मिस्र देश से फिर लौटने के विषय में, मिस्र देश के से लौट करके हमें मालूम है नासरत में जाकर के रहा करके मत्ती लिख रहा है, उसके विषय में एक कोटेशन उठाया। कहाँ पर है? नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 1 को कोट कर करके, नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 11 1 को कोट कर करके मिस्र देश से आकर के वो जो नासरत में रहना, इसलिए ईसा नासरी कह करके कहलाएगा, इसके विषय में जो पूरा हुआ। इसका मतलब मत्ती ने ईसा मसीह के बाल्यावस्था का जो वर्णन करने के लिए पुराना विधान का 5 बातों को उठाकर ईसा मसीह में वो पूरा हुआ है करके लिख करके बताया है। इस बाल्यावस्था का, ये बचपन के जीवन का, ये जो वही कहानियां हैं, इसको हम 4 यूनिट में भी डिवाइड कर सकते हैं। पहले 5 यूनिट 5 कोटेशन के द्वारा, और कुछ कुछ लोग 4 भागों में भी इसको विभाजित करता है। फर्स्ट पार्ट में एक कन्या गर्भधारण कर रहा है, इसके विषय में अध्याय 1 वाक्य 18 से 25 तक का ये जो वाक्य, कन्या गर्भवती हो रहा है और पुत्र प्रसव कर रहा है उसको। इसके बाद भाग 2 में विजातीय लोग, अन्य जाति के लोग उस पुत्र को, ईसा मसीह को, मुक्तिदाता को स्वीकार कर रहा है, और यहूदी लोग उनका तिरस्कार कर रहा है। ये बताने के लिए अध्याय 2 वाक्य 1 से ज्योतिषियों का आगमन, वो अन्य जाति के लोग हैं, वो ईसा मसीह को स्वीकार कर रहा है। लेकिन आगे हम लोग देख रहा है बच्चे को मार डालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लोग, वहां के लोग उनको क्या है, तिरस्कार कर रहा है, उनका वध कर रहा है, इसलिए भागना पड़ रहा है। ये बता रहा है अध्याय 2 का वाक्य 1 से 12 तक का वचनों में, ये हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तीसरा, पुत्र को लेकर के मिस्र देश से भागना पड़ा, वो भाग अध्याय 2 का वाक्य 13 से 18 तक, और अध्याय आखिरी 19 से लेकर के वापसी यात्रा का। इस प्रकार 4 भागों में भी इसको डिवाइड करते हैं। कुछ लोग, कुछ पंडित लोग इस प्रकार भी इसको सिखाते हैं। पहला अध्याय के अंदर हम लोगों ने ये देखा है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ। अभी सेकंड अध्याय में हम लोग यही पढ़ते हैं कि कौन सी जगह, किसी न किसी जगह को वहां पर महत्व दे रहा है। कहां से ये कहां से ज्योतिषी लोग आए और इस समस्या को लेकर के कहां भागे, कहां से वो वापस आए, इस प्रकार का सवाल का उत्तर दे रहा है। पहले में हम लोगों को कौन जन्म लिया, कौन, ऐसा शब्द है, वो ईसा मसीह का नाम आता है। इसके बाद सेकंड अध्याय में कहां से, ऐसा एक सवाल का उत्तर देने वाला जैसे लिखा हुआ हम लोगों को मिलेगा। इसके बाद संत मत्ती ईसा मसीह के विषय में दाऊद के पुत्र, ऐसा एक शब्द को बहुत इस्तेमाल करता है, दाऊद के पुत्र कर करके। मुझे करीब 10 जगह पर ये मिला, 10 जगह पर ये मिला दाऊद का पुत्र है करके। मत्ती के सुसमाचार के अंदर 10 जगह पर, अध्याय 1 वाक्य 20, 9 का 27, 12 का 23, अध्याय 15 का 22, इस प्रकार के 10 जगहों पर हमें मिलेगा ये पढ़ने के लिए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 और 2 को जो लिखने का कहा जाता है, यहूदी जो मिद्राश है उसके साहित्य शैली के अनुसार इन दोनों अध्यायों का रचना हुआ है। इसलिए ये जो 14 में डिवाइड कर करके लिखने के कारण यही कहते हैं, क्योंकि वो मिद्राश का जो लिखने का जो तरीका है उसी के अनुसार वो लिखने के कारण।
इस वंशावली के अंदर हम लोगों को 4 स्त्रियों का नाम, जनरली यहूदी लोग नहीं, स्त्रियों का नाम नहीं लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को संधमति लिखा हुआ मिल रहा है। क्या कारण है? पापियों को भी और अन्य जाति के लोगों भी ईसा मसीह प्यार करता है, ये सब दिखाने के लिए। और साथ ही साथ ये जो पुराना यहूदी तरीका ईसा मसीह के इस तरीका में नहीं है, ये सब बताने के लिए ही जानबूझ करके ही 4 स्त्रियों का नाम वहां पर आडवी किया है। अगला उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 3 में, अध्याय 22 वाक्य 18, ये सब का पूर्ति मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1:1 के द्वारा पूर्ति हुआ है, ये बता करके दे रहा है। अध्याय 12:3 में हमें मालूम है अब्राहम को आशीर्वाद देने का। अध्याय 22:18 के अंदर भी इसी प्रकार इसहाक का बलि का समय पर तुम्हारे पुत्र के द्वारा संसार को आशीष देने का। और उसी प्रकार दाऊद को एक आशीष मिल रहा है। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 12 से आगे, तुम्हारा पुत्र हमेशा के लिए राजा बनकर रहेगा। ये सब घोषणाएं, ये सब जो कुछ बोला है, ये ईसा मसीह में पूरा हुआ, ये दिखाने के लिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 के अंदर ये अब्राहम के संतान दाऊद के पुत्र करके लिखा है। अब्राहम के संतान दाऊद के पुत्र लिखने के पीछे का कारण है, पुराने विधान में उत्पत्ति ग्रंथ 12:3 में ईश्वर ने अब्राहम को एक वादा किया, और अध्याय 22 का वाक्य 18 में भी अब्राहम को वादा किया हुआ था। और सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 12 से 16 तक, यहां हम सब उनके पुत्र के द्वारा आशीष के विषय में, वो पुत्र यीशु है कर करके यहां पर बता करके दे रहा है। इसका मतलब यहां बताए वो बात ईसा मसीह में पूरा हुआ है, ये बोलने के लिए। माता मरियम की मंगनी ही हुआ था, वो भी हम लोगों को थोड़ा सीखना जरूरी है। यहूदी रीति रिवाज के, विवाह के रीति रिवाज के अनुसार 2 भागों में, 2 स्टेजेस में विवाह पूरा होता है। सबसे पहले वाला ये जो मंगनी का एक समय होता है, वो उसके करीब 1 साल के बाद ही सेकंड जो शादी घर में बुलाने का वो जो कार्य होता है। तो माता मरियम का केवल मंगनी होकर के था। इसके बाद स्वर्गदूत के दर्शन यूसुफ को मिलने के बाद वो जो सेकंड पार्ट घर में बुला करके लाने के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिल रहा है। बाइबल के अंदर इन अध्याय 1-2 के अंदर 4 बार यूसुफ से ईश्वर कुछ न कुछ बोलता हुआ, और यूसुफ कुछ भी सवाल नहीं करता, बात ही नहीं करता, उसको करने वाले के समान हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। स्वर्गदूत के द्वारा जो भी दर्शन में बोला, उसको चुपचाप करने वाला व्यक्ति के रूप में यहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। गणना ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 11 से जो लिखा हुआ घटना, विवाह के पूर्व में अगर कोई स्त्री गर्भवती होता है, उन्हें पत्थर से मार डालने के सब मूसा का नियम है। इसके अनुसार जोसेफ अगर कंप्लेंट किया होते तो मरियम के ऊपर ऐसा दंड भी होता है, लेकिन जोसेफ धर्मी होने के कारण और स्वर्गदूत का जो संदेश मिला उनको, इस कारण हम लोग देखते हैं जोसेफ उस पुत्र को नाम कर करके, वो पुत्र का पिता बन करके रहने के लिए तैयार होता हुआ। इसलिए संत जोसेफ को सभी जो प्रेग्नेंट लेडीज का जो संत भी कहते हैं, मध्यस्थ संत कहते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज विशेष प्रार्थना संत जोसेफ के किया जाता है, उनके संरक्षण के लिए। विशेषकर स्त्रियां सब जो है संत जोसेफ के प्रोटेक्शन के लिए सहायता मांगते हैं।
और इस भाग के अंदर हम लोगों को हेरोद जो राजा था, ईसा मसीह के जन्म के समय पर हेरोद राजा था। उनका राज्यकाल शुरू हुआ था BC 37 से और BC 4 तक उनका था। इसका मतलब ईसा मसीह का जन्म BC 4 के पहले हुआ है, ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। AD 1 में नहीं, BC 4 के पहले हुआ है। बाइबल पंडितों का, अधिकतर पंडितों का मत है BC 6 में भी हो सकता है। क्या है? टाइबेरियस सीसर के 15वां वर्ष बोल करके लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 1 के अंदर जो पढ़ने के लिए मिलता है। करीब ईसा मसीह का उम्र उस समय पर 30 वर्ष का था, 30 वर्ष। इस प्रकार के अगर कैलकुलेट कर करके देखेंगे तो हम लोगों को लूकस का सुसमाचार 3:23 में ईसा मसीह का उम्र 30 वर्ष ऐसा कर करके लिखा है। तो उसके अनुसार काउंट करके देखेंगे करीब करीब BC 6 का BC 4 इसके बीच में ईसा मसीह का जन्म का समय हो सकता है करके बोला जाता है। ये जो 3 ज्ञानी हम लोग बोलते हैं, 3 लोगों के विषय में बोलते हैं 3, लेकिन बाइबल के अंदर कहीं भी 3 लोग है करके नहीं लिखा। उन लोगों ने जो भेंट अर्पित किया इसलिए हम लोग को 3 ज्ञानी आया होगा, इसलिए 3 बोल रहा है, लेकिन बाइबल के अंदर कहीं भी ये नहीं मिलता है। वहां पर लिखा हुआ शब्द ज्ञानी इसलिए लिखता है, वहां पर लिखा हुआ ग्रीक वर्ड मगोई शब्द है। मगोई शब्द वे यहूदी लोग नहीं हैं, विजातीय लोग हैं। वो मगोई से ज्ञानी शब्द को इस्तेमाल करते हैं। हमारे कई कई जगहों पर ज्योतिषी लोग ऐसा ऐसा कर करके लिखा हुआ हम लोगों को मिलते हैं। तो उन लोगों ने जो भेंट अर्पित किया, वो जो तीनों भेंट राजाओं को अर्पित करने वाला है, राजाओं को अर्पित करने वाले वस्तुएं हैं। राजाओं का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 2 वाक्य 10, स्तोत्र ग्रंथ 72 10 15 वाक्य वगैरह में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे वस्तुओं को राजाओं के लिए अर्पित करने वाला वस्तु होता है और आराधना करने के लिए इस्तेमाल करने वाला वस्तु। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30 का वाक्य 34 से 38 तक हो, या लेवी ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 11 1 से लेकर के आगे, लेवी ग्रंथ का अध्याय 2 का कई जगहों पर हम लोगों को इस प्रकार मिलेगा। जो इन्होंने तीनों लोगों ने जो अर्पित किया वो राजाओं के लिए या ईश्वर की आराधना करने के लिए इस्तेमाल करने के वस्तु है। ये ईसा मसीह का राजत्व को, उनके पुरोहिताई को, उनके ईश्वरीय स्वभाव को दर्शाने वाले भेंट वे लोग अर्पित किया करके। इसके बाद ईसा मसीह को लेकर के क्यों मिस्र देश गया, है ना, मिस्र में भागना और मिस्र से वापस आना, इसके विषय में पुराने विधान में भी लिखा हुआ है और उसका भविष्यवाणी के अनुसार इधर एक्सप्लेन भी किया है। मिस्र देश में जाने का कारण है, मिस्र देश वहाँ पर वो मिस्र का वो प्रदेश जो शरण नगर में काउंट था। शरण नगर में हम लोगों को मालूम है अब्राहम भी मिस्र देश गए, इसहाक भी मिस्र देश गया, याकूब है, जोसेफ, ये सब मिस्र देश में रहने वाला रहा था। तो उसी प्रकार ईसा मसीह को विषय में भी भविष्यवाणी था, वो मिस्र में जाएगा करके। जब राजा हेरोद बच्चों को मार डालना शुरू किया, इसका मतलब शरण नगर के रूप में वो भी मिस्र जाता हुआ हम लोग देख रहा है। शरण नगर कहते हैं उस जगह को। होशिया का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 1 को भी पूरा करने के लिए मैंने मेरे पुत्र को मिस्र से बुलाया, ये सब पूरा होने के लिए भी ऐसा हुआ है। तो मेरे विचार में अध्याय 1 और अध्याय 2 में जो भी डाउट होगा वो सब मैंने बताने के लिए कोशिश किया है। एक और शब्द है नासरत शब्द, जो है ईसा मसीह के पूर्व में कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट में ये जगह का नाम नहीं मिलेगा।
नासरत, पुराने विधान के अंदर हम लोगों को नहीं मिलेगा। ईसा मसीह का ये जो नासरी, ईसा नाजरी, ये कहलाने के लिए उसको उठाया, लिखाया गया, ये भी कहा जाता है। और ईसा मसीह जैसे सामसन के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, नासिर व्रत लिया हुआ व्यक्ति, उसी के साथ तुलना करने के लिए भी ऐसा नाम, और इसके बाद ईसा मसीह के बाद वो जगह को, ईसा मसीह जगह रहा, उस जगह को नासरत जगह नाम आया करके भी कहा जाता है। तो अगला हम लोग अध्याय 3 से अगले क्लास में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। इन अध्याय 1 और 2 में यदि आपको कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप में आप भेज सकते हैं। आइए हम अपने आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, इन अध्यायों को जो क्लास में सुना उसके अनुसार पढ़ने और समझने, और इस सुसमाचार के अंदर जो भी डाउट हमारे मन में आता है उसको पूरा करते हुए, पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ने की कृपा प्रभु हमें दे। प्रभु हम सबों को इसके लिए आशीष कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।